बट इसराइल में कम से कम दो ऐसी जनरेशन या तीन जनरेशन ऐसी आ चुकी है जिसने होलोकॉस्ट के बारे में सुना तो है, लेकिन होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स बहुत कम है। ये जो नई जनरेशन आई है उसका रिएक्शन क्या था हमास के इस हमले पर? देखिए, दिस वाज अ कंट्री इन शॉक। जैसे आपने कहा कि मोसाद, जब इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी लेजेंडरी है, जब एस्पियोनाज की मूवीज बनती हैं, हम लोग जो थ्रिलर्स वगैरह देखते हैं, उसमें आप हमेशा समझते हैं कि भाई मोसाद जैसी तो कोई चीज ही नहीं है, कोई एजेंसी ही नहीं है। आज इजराइल में सवाल पूछे जा रहे हैं कि अंडर मोसाद नोज हमास अटैक्ड इजराइल बाय लैंड, सी एंड एयर। बोट से भी वो आए, वो हवा से भी आए, पैराग्लाइडर्स में, जमीन से भी आए। तो हाउ वाज इट कि मोसाद को कोई आइडिया ही नहीं था। अब इजराइल के लोग इसमें भी नेतन्याहू की सरकार को दोष देते हैं। वो कहते हैं इंटेलिजेंस वार्निंग्स थी, इस स्केल पे नहीं थी। ये नहीं किसी को अंदाजा हुआ कि इस स्केल पे अटैक हो सकता है, लेकिन नेतन्याहू ने इग्नोर किया। इस अटैक से पहले नेतन्याहू की सरकार शायद गिर जाती। वो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल में लगे हुए थे, और ये भी एक सजेशन है कि पॉलिटिक्स में इतना डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी सरकार अपने सर्वाइवल में कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया मे बी टू द इंटेलिजेंस वार्निंग्स। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने एक 20 साल की, अच्छा दूसरा मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इजराइल की जो फौज है, जो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, बट इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, वो 176,000 के आसपास है। अभी जो लोग जंग लड़ रहे हैं, वो 300,000 जिसको कहती है रिजर्व में, जो फुल टाइम मिलिट्री नहीं है, वो कुछ और काम करते हैं। हो सकता है वो जर्नलिस्ट हो आपके मेरे जैसे, वो बेकरी चलाते हो, वो डॉक्टर हो, लेकिन उनको बुलाया गया है कि आप अपनी कंट्री के लिए सर्व कीजिए। तो मैंने एक 20 साल की लड़की से मैंने उसका इंटरव्यू किया। मैंने कहा कि भाई आप तो 20 ईयर ओल्ड हैं, आपको शायद कॉलेज में भी ग्रेजुएट नहीं होंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज? तो यू कुड सी दैट देयर वाज बोथ फियर एंड ड्यूटी। मतलब जो मुझे उनसे फीलिंग हुई, ड्यूटी एज अ सिटीजन। उन्होंने कहा आई सर्व विद प्राइड, लेकिन उन्हें, मैं 20 साल की हूँ, मैं भी एक नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ। मेरा भी सपना है कि मेरी भी एक लाइफ हो जहाँ मैं अपना प्रोफेशन परस्यू कर पाऊँ, मैं शादी कर पाऊँ, मैं आई वांट टू बी अ पेरेंट, मैं मदर बनना चाहती हूँ। मेरा भी ये सपना है, लेकिन मेरे देश को डिफेंड करने का मेरा ड्यूटी है। तो ये फीलिंग इज देयर इवन इन यंग पीपल। आई थिंक Israel is not happy with its prime minister, but Israelis have decided कि अभी हम इस डिबेट को थोड़ा छोड़ देते हैं। मुझे एक इजरायली ने कहा कि 6 बजे जिस दिन ये जंग खत्म होगी, अगर नेतन्याहू रिजाइन नहीं करते तो उनको हटाया जाएगा, फिजिकली हटाया जाएगा अगर जरूरत पड़े। लेकिन अभी के लिए हम उस मुद्दे को थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम वॉर की स्थिति में हैं। 7 अक्टूबर के बाद जो कुछ भी गाजा में हो रहा है, रोज उसकी तस्वीरें कम से कम अल जजीरा पे तो जरूर दिखाई जा रही हैं कि कितने बड़े लेवल का डिस्ट्रक्शन है। तकरीबन जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो तकरीबन 7,500 लोगों के मरने की खबर है। ये गजा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री उसके डेटा है। तकरीबन 20,000 लोग घायल हैं। इनमें से तकरीबन जो 60% है वो चिल्ड्रन और विमेन है जिनकी मौत हुई है। ये जो डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, जो डेथ दिख रही है, क्या इस पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया इजराइल के अंदर है कि भाई ठीक है हमारे 1400 लोगों को तो मार दिया, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है क्या वो जस्टिफाइड है? क्या इस बात को लेकर इजरायली गवर्नमेंट, इजरायली सोसाइटी में कोई रिएक्शन है? कोई काफी चर्चा है, काफी चर्चा है, और एक सिंगुलर रिस्पॉन्स नहीं है। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अमेरिका ने 9/11 के अटैक्स के बाद गांवों को इरेज कर दिया अफगानिस्तान में। दुनिया ने उनको तो जज नहीं किया, हम जूइश है, हम इजरायली है, दुनिया हमें पसंद ही नहीं करती, हमें जज किया जा रहा है। ये एक तरह का रिस्पॉन्स था कि वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको सब माफ, हमें नहीं माफ। ये एक तरह का रिएक्शन है। दूसरी तरह का रिएक्शन है, हम नहीं चाहते कि सिविलियन कैजुअलिटीज हो। हमारी लड़ाई पैलेस्टीनियंस लोगों के साथ नहीं है, हम वो लड़ाई नहीं चाहते। हम 2 स्टेट सोल्यूशन में बिलीव करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई हमास के साथ है। अब उसमें आ जाता है थर्ड रिस्पॉन्स। ऐसे लोग हैं जो सीज फायर की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि अभी सीज फायर हो, हमास को बोला जाए कि हॉस्टेजेस रिलीज करें, और हमारी तरफ से सीज फायर हो, और थोड़ा वक्त दिया जाए कि वो हॉस्टेजेस रिलीज हो। दूसरे लोग हैं जो हमास को जिम्मेवार ठहराते हैं। वो कहते हैं कि भैया आप, हमास जाके छुप जाती है अंडरग्राउंड टनल्स में, वो छुप जाती है। उनका कहना है
मैं गाजा नहीं गई तो मैं इस पे अथॉरिटी नहीं हूँ। उनका कहना है कि वो हॉस्पिटल्स में भी शेल्टर ले लेते हैं, तो हम इजराइल की तरफ से क्या कर सकते हैं? हमें तो उनको डिसमेंटल करना ही है। दिस कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। तीसरा एक रिस्पॉन्स है जो बिल्कुल ही पैसिफिस्ट है। किसी भी देश में आप देखेंगे कभी भी ऐसा होता है तो तरह तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये इजराइल में भी है। खास करके ये आपको जान के शायद हैरानगी हो कि जो सबसे प्रो पीस रिस्पॉन्स है वो आज हॉस्टेजेस की फैमिली से आ रहा है। एक तो इमोशनल वो है कि भाई हमारे लोग मारे जाएंगे, हमारे लव्ड वंस मारे जाएंगे अगर आप ये जंग करते रहे, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि एट व्हाट कॉस्ट, एट व्हाट कॉस्ट हमें अपने आप को सिक्योर करना है। लेकिन अगर पूरा ही रीजन इन्फ्लेम हो जाए, टू फ्रंट वॉर हो जाए, ईरान भी इसमें घुस जाए, अमेरिका भी इसमें घुस जाए, पूरा अरब वर्ल्ड इन्फ्लेम हो जाए, तो हाउ आर वी मेकिंग आवरसेल्व्स मोर सिक्योर? हमें कैसे ज्यादा सिक्योरिटी मिल रही है? तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ डिबेट है। मैं ये कह सकती हूँ इजरायलीज इस हद तक यूनाइटेड है कि हमास को जवाब देना बहुत जरूरी है, लेकिन हमास को किस तरह जवाब दिया जाए इस पे एक राय नहीं है, इस पे एक राय नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।